अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकबर्ड प्लस। कैसे हाल मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में खुशबाश होंगे। ठंड का सुनाया है, सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और तकरीबन हर जगह बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो ही चुका है। तो इस सर्दी के मौसम में अगर एक कप चाय के साथ गर्मा गर्म गजरेला खाने को मिल जाए तो वाह, मज़ा ही आ जाए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक बहुत ही झटपट सी गजरेला की रेसिपी। ये गजरेला बनाएं और इस बार अपने ससुराल और मेके वालों को खुश और हैरान कर दें। बिल्कुल जैसे हलवाई गजरेला बनाते हैं उसी किस्म की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आपने मुकम्मल मेरी वीडियो देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करनी। बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं और आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 3 किलो गाजरें लेंगे। इनको अच्छे से साफ़ करके धो शो के ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश। अच्छा, मुझे थोड़ा साथ और काम करना था, देर हो रही थी, तो इसी वजह से जो हमारे काम वाले भाई आते हैं उन्होंने हमें जल्दी से गाजरें कद्दूकश करके दी। लाइट भी नहीं थी, वरना जो है चॉपर पे तो बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से गाजरें कद्दूकश हो जाती। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले वक्तों में तो ये चॉपर शॉपर और ये चीज़ें होती भी नहीं थी, तो इसी तरह सिंपल कटर होते थे, इन्हीं पे जो है कद्दूकश किया जाता था। तो आप इस पे बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से कद्दूकश कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बड़ा सा पतीला या देगचा चूल्हे पे चढ़ा दें। साथ ही इसमें तकरीबन 3 किलो दूध शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह 1 किलो वाला मग नहीं है तो आप बेशक अंदाजे से इसमें 3 किलो शामिल कर दें दूध के। इसमें जो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं वो जल्दी से शामिल कर दें सारी। साथ ही मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा दूध का हिसाब बता दूं कि अगर आप गजरेला जो है वो सिर्फ दूध में बना रहे हैं, मतलब इसमें खोया या मलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, वो नहीं शामिल करना चाह रहे, तो फिर जो है मैंने जितना 3 किलो दूध शामिल किया है, आप इससे हट के इजाफी तकरीबन 2 किलो दूध मज़ीद शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, वो ये कि गाजरों में दूध ज़्यादा भी शामिल नहीं कर देना। ऐसा ना हो कि गाजरें बिल्कुल गल के आटा हो जाए, क्योंकि गजरेला जो है वो थोड़ा दानेदार पसंद किया जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, गाजरें जो है ये अपना पानी भी छोड़ती हैं, तो इसमें भी थोड़ा जो है ये गल जाएंगी। तो दूध का जो हिसाब है आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए करना है। एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गजरेला बनाते वक्त आप लोगों ने ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, शुरू से लेके आखिर तक, कि गाजरों को जो है आप वो बार बार चम्मच के साथ मिक्स करें। इससे क्या होता है कि गाजरें जो एक खुल के पक रही होती है ना, वो चीज़ फिर उनमें ख़त्म हो जाती है और थोड़ा मतलब जैसे एक सुखड़ी हुई चीज़ होती है, थोड़ी उस तरह की उनकी लुक हो जाती है। वैसे तो जैसे जैसे गजरेला बनता आएगा तो सुकड़ते ही आएगा लेकिन उस चीज़ में और इस चीज़ में थोड़ा फ़र्क है, और वो ये कि जब आप ज़्यादा चम्मच मिक्स करेंगे तो जो है उससे जो एक गाजरें या एक चीज़ जो खुश्क होकर सिकुड़ती है, तो ये वो चीज़ हो जाएगी। अब गाजरों को मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, दरमियानी आंच पर, और वक्फे वक्फे के साथ जो है इसमें चम्मच हिलाना है। जितनी देर में ये चीज़ पक रही है, साथ ही मैं आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स का बता देती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों को गजरेला जो है वो सिंपल पसंद होता है कि इसमें कोई बादाम और इस तरह की चीज़ें शामिल ना की जाएं, लेकिन मैंने थोड़ी खूबसूरती के लिए भी और जायके के लिए भी इसमें बिल्कुल थोड़े से बादाम शामिल किए हैं। साथ ही थोड़ा सा पिस्ता मग्स भी ले लेंगे। अच्छा, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से मैंने जो है बादाम जल्दी से ग्राइंडर में मोटे मोटे ग्राइंड कर लिए हैं, और पिस्ता मग्स की वैसे ही कटिंग कर ली है लंबाई के रुख। किशमिश तो लाजमी शामिल की जाती है, बाकी कुछ हो या ना हो, और वैसे भी मुझे तो ये बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। इसके अलावा तकरीबन 10 से 12 छोटी सब्ज़ इलायची यहाँ पे रख ली है मैंने। अच्छा, इसको जो है अगर हम थोड़ा तोड़ के अगर इसमें शामिल करें गजरेले में या किसी भी चीज़ में, तो उससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है।
ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे से गजरेले की पकाई हो रही है। मैंने स्टेज पे तकरीबन 3 पाव दूध मज़ीद शामिल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये महसूस हुआ है कि अभी मज़ीद गुंजाइश है इसमें दूध शामिल होने की। तो ये चीज़ भी होती है कि गाजरें जो हैं वो थोड़ी अभी सख्त महसूस हो रही थी मुझे। तो आप लोगों ने भी गजरेला पकाते वक़्त इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि गाजरें सख्त हैं या नरम, तो फिर उस लिहाज से दूध आपने शामिल करना है। ये देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें ऑलमोस्ट गल चुकी हैं और दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि इसमें चीनी शामिल की जाए। तकरीबन 1 कप चीनी शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, तो अब आँच को हल्का ही रहने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पर इसकी पकाई होने देंगे अच्छे से, क्योंकि चीनी भी जो है अभी अपना पानी छोड़ेगी, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क होता रहेगा। और जो अभी मज़ीद अगर गाजरों में कोई गुंजाइश है कि वो नहीं गली, तो वो भी मज़ीद अच्छे से गल जाएँगी। ढक्कन साइड पे कर लेंगे और ये देखें अभी तक मुकम्मल तौर पर इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। तो अब थोड़ी-सी इसमें मलाई शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ़ बोल जितनी। अच्छा, आप लोग अगर गजरेले में जो है खोया नहीं शामिल कर रहे और इसको सिर्फ़ दूध में पका रहे हैं, दूध में ही बना रहे हैं और दूध की भी जो है वो मुनासिब मिक़दार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप जो है इसमें मलाई डबल मिक़दार में जो है शामिल कर सकते हैं। मलाई अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा थोड़ी-सी देर के लिए इसको कवर कर दिया था और अब ढक्कन उतार कर इसमें जो सब्ज़ इलायची है वो शामिल कर दें। अब बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स रह गए हैं, बादाम वगैरह, वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है इनको। जी व्यूअर्स, तो एक चीज़ तो रह ही गई है जो अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं की, और वो है घी। तकरीबन आध पाव जितना मैं देसी घी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मेरे घर में गजरेले में इतना ही घी पसंद किया जाता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसमें 1 पाव जितना घी शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से जो चीनी का पानी था वो भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और दूध भी खुश्क हो चुका है। घी में जो है हल्की सी इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब एक चीज़ आखिर पे रह गई है जो इसमें शामिल करनी है, वो है खोया। जैसे इसमें खोया शामिल करना है तो फ़ौरन से जो है पहले आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसमें खोया डाल के ऊपर से गरमा-गरम गजरेला डालना है और थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए जो है आपने इसको कवर कर देना है, ताकि इसी स्टीम में ही जो है ये खोया सारा पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सारे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। अब अलहदा से एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच देसी घी का शामिल करके ऊपर से खोया डाल देंगे। अगर आप लोग मज़ीद खोया चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और खोया इसमें शामिल कर सकते हैं और अब हल्की आंच पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इतने खूबसूरत बारिश वाले मौसम में मैं आप लोगों को इतनी मज़ेदार डिश बनाना सिखा रही हूँ, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी व्यूवर्स, तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, चलते हैं और देखते हैं गजरेले की फ़ाइनल लुक।
मैंने गजरेले को डिश आउट कर लिया और ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गजरेला तैयार हुआ है। मैंने आप लोगों को सर्दियों की मुनासबत से बहुत ही मज़ेदार किस्म का गजरेला बनाना सिखाया है। आप लोग इसको घर पे बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में कुछ भी नया और अच्छा सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही घंटी के निशान को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।